तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सुझाव में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हमने पार्ट 1 कर लिया था। अब जहां से हमने छोड़ा था पार्ट 2 वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, केजीएफ चैप्टर 2 की तरह। पार्ट 2 वहीं से शुरू हो रहा है दोस्त, तो टेंशन नहीं लेने का। बेस्ट हमने कुछ एक्टिविटीज की थी, जैसे कि एक्टिविटीज नंबर 10.1 टू ऐसे करते करते हमने लगभग 4 एक्टिविटी कंप्लीट की थी। तो उन चारों एक्टिविटी में हमने एक्टिविटी नंबर 10.4 पे पार्ट 1 को एंड किया था। तो 10.4 जैसा कि आप जानते हैं एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी थी, और उसी के बेस पे अब क्या डिस्कशन हो रहा है, बेस्ड ऑन आवर लर्निंग सो फार, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज 10.3 10.4, व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकला था? प्लांट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ स्टार्च और नॉट, स्टार्च के रूप में प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कंक्लूजन में क्या निकला था, बेस्ड ऑन आवर लर्निंग सो फार, वी हैव फाउंड दैट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीजें एसेंशियल हैं सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए इन द प्लांट्स। आपको पहले से पता है ये सब चारों, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। This process by which plants prepare in food in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस इसी प्रक्रिया को कहते हैं, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन की संश्लेषण, पौधों द्वारा बनाना भोजन। A leaf is the primary site for photosynthesis, सबसे मेन पत्ती से ही होता है शुरुआत फोटोसिंथेसिस की। Do other green parts of the plant also perform photosynthesis? क्या पौधे के पत्तियों के कुछ अदर पार्ट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? Yes. Other parts of the plants which have chlorophyll also perform photosynthesis. पत्ती के अलावा जो भी हरे पार्ट हैं वो भी क्लोरोफिल उसके अंदर भी होता है और फोटोसिंथेसिस उनके द्वारा भी होता है। So far we have learned that plants take in carbon dioxide from air and water and use sunlight to prepare their food by the process of photosynthesis. But have you ever thought what about more happens during this process? तो आपने देखा कैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में, उपस्थिति में फूड बनाते हैं पौधे, कैसे CO2 और एयर की मौजूदगी में, एयर में जो CO2 मौजूद है वो, और वाटर की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल तो होता ही होता है। तो आप, डू प्लांट्स ओनली टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स और डू दे आल्सो रिलीज समथिंग? क्या पौधे सिर्फ यही करते हैं या उसके साथ साथ कुछ और भी छोड़ते हैं उसके प्लांट्स? आइए एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करके बरखा दीदी द्वारा सीखते हैं। 10.5 एक्टिविटी कहती है, लेट अस एक्सप्लोर, लुक एट द फिगर 10.4। ये फिगर 10.4 देखिए। कंपेयर द टू सेटअप्स लेबल्ड एज ए एंड बी एंड एनालाइज। ए पर लेबल किया गया है ए और बी, उसको कंपेयर करके और तुलना करना है। कंपेयर मतलब तुलना ही होता है कंपेयर। इन फिगर 10.4 सेट ए इज प्लेस्ड इन सनलाइट एंड सेट बी इज प्लेस्ड इन डार्क। देखो, इसमें सूरज चाचा है, सूरज रोशनी आई है, और इसमें अंधेरा कायम रहे है, अंधेरा कायम है, ठीक है। इसमें तबराज किलमिस, अंधेरा, डार्क है। What difference do you observe in the two setups? क्या देखा आपने? Do you observe air bubbles emerging in the inverted test tube in the setup A? देखो, टेस्ट ट्यूब इनका इन्वर्टेड है, उल्टा है, ऐसे टेस्ट ट्यूब रखा गया है, और जबकि ये टेस्ट ट्यूब बी में ऐसे खुला हुआ है ऊपर, सीधा स्ट्रेट। क्या आप देखा गया कि इसमें बबल है एयर की? ऐसा पूछ रहा है। The gas produced in this setup caused bubbles to emerge and get up accumulated in the inverted test tube. Which gas is this? इसमें बबल तो आई है, गैस भी आया है, कौन सी गैस है क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, oh yes, I remember. In our science lab, I have seen a similar setup placed under sunlight near a window. मैंने इसको पार्ट 1 में भी बंटी और बबली का नाम दिया था, इनको बबली बोला था और इनको बंटी बोला था। तो बंटी बोलेंगे तो बंटी बोलेंगे, और बबली बोलेंगे तो बबली। Oh yes, I remember in our science lab I have seen similar setup placed under sunlight near a window.
बबली बोल रही है कि हाँ जी, मैंने एक सनलाइट के अंदर जो है देखा था खिड़की से कैसे जो है सनलाइट जब आती है कहीं ना कहीं से दूर दराज से, तो मैंने साइंस के लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। तो बंटी बोल रहा है व्हेन अ सफिशिएंट गैस वाज एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। बरखा दीदी, देखो बबली तो मैंने बोला था, लेकिन इसमें इनका नाम बबली ना रख के बरखा दीदी रखा गया। कोई नहीं, एनसीईआरटी बरखा दीदी बोल रहा है तो बरखा ही मान लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बरखा दीदी प्लेस्ड हर thumb up on the mouth of the test tube. While taking the test tube off the setup, she then quickly inserted a lit matchstick into the tube, and the matchstick produced an intense flame. बंटी बोल रहा है कि देखिए बरखा दीदी ने तो जब थम टेस्ट ट्यूब जब आया तो उसको अंगूठे से बंद कर लिया और मैच स्टिक से जला के चेक किया कि कौन सा इंटेंस फ्लेम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब माचिस से जला के चेक किया। सी इन्फेयर्ड, बबली बोल रहे सी इन्फर्ड दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज रिच इन ऑक्सीजन। इसके अंदर कौन सी गैस भरी थी? ऑक्सीजन ज्यादा गैस थी। इट इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे मतलब ये हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? O2, ऑक्सीजन। ठीक है। इट आल्सो इंडिकेट्स दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इससे ये भी पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस सन की उपस्थिति में, सूरज चचा की उपस्थिति में होता है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द बरखा दीदी एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इतना एक्सपेरिमेंट करने के पीछे का, कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है। अब फोटोसिंथेसिस इन अ नट सेल। फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, डायग्राम से दिखाया गया है। देखिए कैसे ऑक्सीजन मिलता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में और लाइट एनर्जी के रूप में सनलाइट से। सूरज चचाई है सन, और क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट में पाया जाता है। पार्ट 1 में बता चुका हूँ। CO2 गैस होती है इसके अंदर और वाटर मिनरल्स के रूप में काम करते हैं। वी नो दैट water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis that produces carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है भैया? सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और हवा के रूप में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। During the process of photosynthesis, food is actually produced in the form of glucose, a simple carbohydrate. कहे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो ग्लूकोज होता है। दिस ग्लूकोज इज नॉट ओनली सर्व एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर द स्टोरेज। पौधे इसको स्टोर करके स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी ग्लूकोज को ही स्टार्च। तो स्टार्च किसका रूप है? ग्लूकोज का। स्टोर फॉर्म है, रुका हुआ, स्टोर किया गया। द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस गिवन बिलो। देखो ये वर्ड इक्वेशन क्या कहता है, ये इक्वेशन याद कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड plus water becomes glucose plus oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll pigment। पत्ती ग्रीन होती है तो ज़्यादातर चांसेज होते हैं क्लोरोफिल होने के। चार चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। इनसे बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया जाता है स्टार्च के द्वारा, जो कि स्टोर फॉर्म में होता है फूड पत्तियों के अंदर, और ऑक्सीजन तो हमें हमारे काम आता है, सांस लेने में हम फायदा कर लेते हैं। नो ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट हैं? मेनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन इंडिया। रुस्तम हरमुसजी दस्तूर 1896 to 1961 studied the process of photosynthesis. He was a plant scientist and served as the head of the botany department at the Royal Institute of Science, Bombay, now the Institute of Science, Mumbai. From 1921 to 1935, he studied effects of amount of water and temperature on the photosynthesis. He examined the bodies of water, temperature, and the color of light in the presence of photosynthesis. तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम था रुस्तम हरमुस जी, रुस्तम फिल्म तो देखे ही होंगे अक्षय कुमार के, उसी से याद रखिएगा। रुस्तम, रुस्तम जी थे। हरमुस जी नहीं याद रहा तब भी ठीक है, रुस्तम बस याद रहा तो ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि क्या एक्सपेरिमेंट किया कि पानी और टेम्परेचर और कलर का फोटोसिंथेसिस पे क्या प्रभाव है, यही बस जानना था। हाउ डू लीव्स
एक्सचेंज गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तियां कैसे एक्सचेंज करती हैं? बाय वन गेट वन फ्री नहीं करती हैं। मतलब CO2 से इनका खुद का काम है और ऑक्सीजन हमको दे देंगी तो फायदा हो गया हमको। हम जो है सांस छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो इससे दोनों लोग का फायदा हो रहा है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स और फोटो प्लांट्स का जो एक बॉन्डिंग है प्लांट्स और ह्यूमंस के, वो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, ह्यूमन एंड प्लांट का बॉन्डिंग। वी नो दैट photosynthesis require carbon dioxide and oxygen is released in the process. Which part of the plant helps in exchange of the carbon dioxide and oxygen? Let us conduct an activity to understand where exchange of gases take place. ये एक्सचेंज कहाँ चलता है ये देखते हैं पौधे में। टीचर सेंट्रिक एक्टिविटी है, टीचर सेंट्रिक चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी है, लेकिन टीचर की मदद से। द टीचर में भी demonstrate this activity. Collect a leaf from a plant such as rio, money plant, onion, hibiscus, coleus, any grass, कोई सा भी घास वाला पौधा ले लो, प्याज व्याज जो भी लेना है, मनी प्लांट ही ले लो। पुट इट इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर, बीकर में पानी में, बीकर ऐसा होता है इसमें पानी भरा हो, इसके अंदर रख लो। केयरफुली पील अ थिन ऑफ लेयर फ्रॉम द लोअर ऑफ सर्फेस ऑफ द लीफ, पत्ती के ऊपर का सबसे ऊपर भाग छील लो। प्लेस द पिल इन द वॉच ग्लास विथ वाटर, वॉच ग्लास पे रखा जाता है, वॉच ग्लास ऐसा ऐसा होता है, उसके ऊपर रख दिया जाता है, पानी के भरा हुआ रहेगा उसी पे। नाउ टेक अ माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड केयरफुली पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, थोड़ा थोड़ा पानी डालो उस पर ड्रॉप से, और माइक्रोस्कोप की मदद से उसको चेक करोगे तो इस प्रकार का बड़ा सा आपको माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखाएगा। यूजिंग फोरसेप्स, चिमटी को लेकर के फोरसेप्स, ट्रांसफर द पिल ऑफ द लीफ फ्रॉम द वॉच ग्लास टू स्लाइड विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स, चिमटी की मदद से छोटा सा उसका जो झिल्ली है उसके ऊपर का एकदम परत उसको उखाड़ करके डालो, उसको माइक्रोस्कोप पे चेक करो। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द लीफ पिल विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से इंक डालो, ड्रॉप इंक। कवर द पिल विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप से उसको ढक दो, मान लो कॉटन हो गया है, कवर स्लिप कुछ भी हो सकता है, उसे ढक दो। क्या ऑब्जर्व करोगे? ये ऑब्जर्व करोगे, स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द रियो लीफ, रियो के पत्ती पर स्टोमेटा कुछ इस तरह से छेद दिखता है, स्टोमेटा का एकदम गार्ड सेल्स इसके अंदर बने हुए हैं, एकदम ऐसा दिखेगा। 1.1 मिलीमीटर का है, इसमें दिखाया गया है। What do you observe? Do you notice teeny pores on the peel as shown in the figure 10.6? These pores are called stomata. इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैस के एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा हेल्प करता है, पत्तियों के ऊपर पाया जाता है छोटा छोटा छेद। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। All living beings needs water to grow. Plants use water in the process of photosynthesis. Water, along with the minerals present in soil, is taken up by the roots of the plant. Minerals are important nutrients for the growth of plant. How do water and minerals taken up by the roots move to all parts of the plant? कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के लिए वाटर तो हमेशा से ही रिक्वायर्ड था, चाहे वो पौधे के रूप में रूट में हो, जड़ में हो, या फिर वो पत्तियों के अंदर प्लांट्स को जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो भी चीज़ है जरूरी, उसमें प्लांट्स के लिए वाटर जरूरी ही जरूरी है, बिल्कुल है। तो कैसे ये इसको ट्रांसफर करता है पत्तियों तक, जैसे जगह जगह स्टेम से जहाँ जहाँ पहुँचाता है। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर 2 glass tumblers, some water, red ink and twigs of 2 similar tender plants, preferably with the white colored flowers, for example white सदाबहार balsam as shown in figure 10.7। फिगर 10.7 में सदाबहार बालसम को दिखाया गया है, ये रहा, और इस सदाबहार बालसम को ए पार्ट और बी पार्ट में दिखाया गया है। कैसे इंक को यूज करना है वाटर के साथ, कलर्ड वाटर भी मिलेगा। जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कशन होगा इसमें। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है वो पौधों को पानी का ट्रांसफर करवाता है, और फ्लोएम जो है फूड का करवाता है। जानना तो बस इतना ही है, यही चीज़ इसमें से निकल के आएगा पूरा एक्टिविटी। आप डिटेल में देख लेना, PDF में है, मिल जाएगा आपको। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है, फ्लोएम के थ्रू होता है, अभी बताया। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, फ्लोएम के थ्रू होगा।
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फ्लोएम, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द अनदर सेट ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम के जरिए कैसे पौधा को पानी मतलब मिनरल्स मिल रहा है, फूड मिल रहा है फ्लोएम के जरिए, और जाइलम के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. दोनों काम एक साथ चल रहा है पौधे में. यही जानना था इस एक्टिविटी से. डू प्लांट रेस्पायर, क्या पौधे सांस लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं. क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी O2 देते हैं. हम लोग, मतलब प्लांट्स की बात है. हमारा अगर बात होगा, हमारा भी बात होगा. इसी के बाद एक पार्ट आएगा जिसमें कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन ह्यूमंस और एनिमल्स अलग अलग होता है उसके अंदर. ठीक है. ये सारी एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट करके क्या बता रही है, यही हमको बेसिकली जानना है. तो आइए जान लेते हैं. बेसिकली इस एक्टिविटी का हम निचोड़ ही जान लेते हैं. देखिए ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए. देखिए बार बार आ रहा है. ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाते हैं. रेस्पिरेशन में यही होता है उल्टा. मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में ठीक इसका उल्टा एक इक्वेशन बन रहा था. कैसा बन रहा था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल रहा था तो ग्लूकोज बन रहा था. इसमें उल्टा है, ग्लूकोज टूट करके CO2 में और वाटर में ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी पौधे को सांस लेने के दौरान. ठीक है. और ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ग्रीन हो या नॉन ग्रीन हो, कैरी आउट रेस्पिरेशन. सब में रेस्पिरेशन होता है. ये नहीं कि पौधे में, पत्तियों में जैसे फोटो भोजन भले ही पत्तियों में सिर्फ बन रहा था, पहुंच सब जगह था, लेकिन रेस्पिरेशन हर जगह हो रहा है. सांस हर जगह से लिया जाएगा पौधे द्वारा. ठीक है. और नट सेल, नट सेल मतलब यही पॉइंट्स टू रिमेंबर जिसको बोलते हैं, वही है वो पॉइंट्स टू रिमेंबर. क्या है पॉइंट्स जो रिमेंबर कर लेने लायक है, जरा देखते हैं. पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बिल्कुल सभी जीव के लिए फूड की ज़रूरत है, जिसके लिए उनको एनर्जी मिलती है फूड से. दूसरा पॉइंट है प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाते हैं पौधे, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में. और इसमें क्या क्या ज़रूरी है आपको पता है अच्छे से. CO2 ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है और क्लोरोफिल ज़रूरी है. चार चीज़ें ज़रूरी है. लीव्स आर द फूड करेक्ट फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बोल चुका हूँ, पार्ट 1 में बताया था फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाला में, देख लेना उसको भी. वीडियो क्लास में वो भी डाल दूंगा. पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है EVS का, KVS PRT Tier 2 के लिए. फिर आते हैं टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेशन. यानी कि स्टोमेटा जो होता है वो पौधे के पत्तियों के ऊपर पाया जाता है, जिसका काम है एक्सचेंज करना गैसेज का, चाहे ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हो. जाइलम, जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स. वाइल फ्लोएम का क्या काम है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. मतलब पत्तियों में जमाना फूड है उसको चारों तरफ पहुंचाना फ्लोएम का काम है. अब पौधे को जो पानी दे रहे हो जड़ों में, वो पूरा पूरा पौधे के ऊपर तक पहुंचाना जाइलम का काम है. प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के द्वारा पौधे जो हैं, पत्तियाँ क्या करती हैं, ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी रिलीज करती हैं, मतलब खुद के लिए एनर्जी. दे यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ दिस रेस्पिरेशन. पौधे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. हमारे काम का हो जाता है ऑक्सीजन. इसीलिए पौधे लगाना चाहिए. ठीक है, पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन मिलेगा. अब अपनी लर्निंग को एनहेंस कर लो. कैसे करोगे, बढ़ा लो. रॉ मटेरियल्स कुछ कुछ ले लो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के लिए. प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहा है, वर्ड इक्वेशन कैसा बन रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब जो ऊपर जो सीखे थे वही चीज़ इस यूज करके टेबल तैयार करना है, खुद से कंप्लीट करना है. ठीक है. कुछ कुछ ये आपको पता है कैसे कैसे ये इक्वेशन बना था, क्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि एनर्जी बनेगी, यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, सब XYZ खुद ही भरना है आपको. ठीक है. ये कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए. ठीक है. PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप आसानी से इसको देख पाएंगे PDF में क्या क्या क्वेश्चन है. कोई डाउट हो कमेंट में आप इसको पूछ सकते हैं, देखने के बाद भी पूछ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अभी पूछेंगे तभी बताएंगे. जितना होगा डाउट को सॉल्व किया जाएगा. कृष्णा ये क्वेश्चंस हैं कुछ. ठीक है, तो क्वेश्चंस तो अब
अलग से क्वेश्चन सेक्शन होगा, सीरीज तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ तो सब कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में देखा, वो सारा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है अच्छे से तो आप सारा क्वेश्चन कर जाओगे, कुछ ऐसा नहीं है अलग से जो दिया गया हो, समझे। अब ये थोड़ा सा अगर बताना है जानना है तो जान लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, साइंटिस्ट है कोई जिनके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर लेना है तो ले लो। चलो लास्ट है ये बता ही देता हूँ। सोहनी, कमला सोहनी जी भारतीय महिला हैं, 1911 से 1998 पैदा हुई थी 11 में 1911 में, 1998 में इनका डेथ हो गया। वाज ए वुमेन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, सोचो उस समय की वैज्ञानिक रही थी, महिला होके भी। सी रिसीव्ड a PhD degree for her remarkable contribution in the area of respiration in plants and Cambridge University। कल 8 मार्च है, पता है ना, इंटरनेशनल वीमेन डे, और आप इंटरनेशनल वीमेन डे मनाएंगे, उसमें आपको इतने अच्छा चीज़ आपको नेशनल स्तर पे मिल गया, महिला कमला सोनी, जिनका नाम भी आप लोग आज तक सुने नहीं होंगे, ध्यान नहीं देखेंगे दिए होंगे। बताइए, उस समय की साइंटिस्ट रही थी, वैज्ञानिक, भारत जिस समय गुलामी झेल रहा था 1911 में, उस समय पैदा होने वाली, 1998 तक जन्म डेथ हो गई। और ये सी रिटर्न टू इंडिया एंड वर्क एट द लेडी, कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी उस जमाने में। सो सी रिटर्न टू इंडिया एंड वर्क एट द लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली है मेडिकल कॉलेज में पढ़ी, एंड लेटर ऑन न्यूट्रिशन रिसर्च लेबोरेटरी बनी कुन्नूर। देयर आफ्टर सी रिमूव टू द देन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे चली गई, वेयर शी वाज इवेंचुअली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, इसकी डायरेक्टर बनी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे साइंस वाला। मच ऑफ हर वर्क helped improve the nutritive value of the plant foods. She also worked as the sap of coconut palm as a nutritive drink called नीरा, नीरा के लिए फेमस है ये, नीरा न्यूट्रिटिव ड्रिंक बनवाई किस चीज़ के से, कोकोनट के पाम ऑयल से, ठीक है, कोकोनट से। तो ये बहुत ही फेमस है, फेमस नहीं है, फेमस आप कर दो इन्हें, किस पे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे पे, हैशटैग कमला सोहनी जी भारतीय महिला। बस यही गांठें थी जो बरकरार रखनी है, इस गांठ को अगर बरकरार रखना है तो, बंधन बरकरार रखना है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्रिप्शन में कुछ जानता जाता नहीं है आपका, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो, बटरफ्लाई की तरह लाइक कर दो ना। और अगर अभी भी मन हो किसी का मदद करने का तो शेयर कर देना, ठीक है। शेयर करना कोई गलत बात नहीं है भाई, कंपटीशन अलग बात है, बट शेयरिंग इज केयरिंग, ओके। मैं तो बस एक ही लाइन जानता हूँ भाई, जरिया नहीं नज़रिया बदलो, जरिया नहीं नज़रिया बदलो। ये क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आप साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत भी समझते हो तो इसका मतलब बताइएगा कमेंट में, वैसे मैं चाहूँ तो इसका मतलब बता सकता हूँ, पर आप पूछ भी सकते हो मुझसे कमेंट में भी कि क्या मतलब है जरिया नहीं बदलना, नज़रिया बदले। चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ मिलते हैं कल या नेक्स्ट टाइम जो भी सुटेबल होगा। वैसे तो पर डे इसमें वीडियो आ ही रही है आपके लिए, तो सब्सक्रिप्शन इसीलिए बोला कि करके रखो, तो बेल आइकन पे आपको दबा के रखना ताकि तुरंत नोटिफिकेशन अपडेट्स आती रहें। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो दोस्तों, ओके। और ठीक है, हम सब लोग मिलकर तैयारी करते रहेंगे और बने रहेंगे। आज पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लो फील हो रहा है, एनर्जी थोड़ी लो हो रही है, अब इसीलिए यहीं तक रहने देता हूँ। यहीं तक क्या मतलब, ये कंप्लीट हो गया भाई, पार्ट जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाला है कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। तो अब देरी नहीं करते हैं भाई, ज़्यादा देरी भी टाइम खोटी होगी सबकी, आपकी मेरी सबकी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं भी एस्पिरेंट हूँ इसी PRT Tier 2 के लिए भी, और D++ PRT के लिए भी, ओके। तो डोंट वरी, कंपटीशन नहीं बढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको भी। थैंक यू एंड हैव a nice day, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून, राधे राधे।